के आज क्रैश कोर्स में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जैसा कि पिछले क्लास में हम गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ थ्रू गॉस लॉ, ये सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं और हम बताया भी थे कि ये गॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हर साल के सभी बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग निश्चित रूप से आता ही है। इसलिए हम इस टॉपिक को डिटेल यहाँ पर देख रहे हैं। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ हम बोर्ड पर जैसा कि लिख कर रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज बार। अभी तक पिछले चैप्टर में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई हुआ था, डाइपोल से, पॉइंट चार्ज से, उसमें हम लोग सीधे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका देखे थे। चार्ज यदि डिस्ट्रीब्यूटेड हो और वो भी डिफाइंड बॉडी पर, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यदि हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो गॉस ने तरकीब बताया, जो तरीका बताया, उसको हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। जैसा कि सभी बच्चे पढ़े होंगे और यहाँ तो रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए ये आता है तो हम एग्जाम में किस प्रकार इसका आंसर करें कि सटीक फुल मार्क्स इसमें आए, उसके लिए हम बता रहे हैं यहाँ। तो देखिए, ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है, बहुत लंबी वायर है और बहुत लंबी, तो चार्ज का इंटरेक्शन जो होता है शॉर्ट रेंज होता है। तो शॉर्ट रेंज के लिए ये क्या 1 मीटर का वायर यदि है वही काफ़ी लंबा हो जाएगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कहलाएगा। अब इस पॉइंट पर सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस किनारे पर जो चार्ज है वहाँ से इसकी दूरी या यहाँ से इसकी दूरी, हर पॉइंट पर हम चार्ज को लेकर देखें तो सभी चार्जों से दूरी इसका अलग अलग है। तो इस परिस्थिति में पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर उसको वेक्टर एडिशन से ऐड करना ये कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए गॉस जो तरीका यहाँ पर दिया है उसको यहाँ पर, इसलिए तो इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो यहाँ से ये दूरी, परपेंडिकुलर दूरी ये हो गई, इसको मान लेते हैं r। तो जिस पॉइंट पर गॉस बताया कि जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को सरफेस मानकर हम एक बाहर से वर्चुअल शेप ड्रॉ करेंगे। वो वर्चुअल शेप जो होगा ऑब्जेक्ट के शेप के आकार का ही होगा, यानी यह लीनियर बॉडी है। तो इसके अबाउट हम जो वर्चुअल शेप ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये कैसा होगा, ये सिलिंड्रिकल होगा। ये हो गया सिलिंड्रिकल शेप। इसका नाम जो होगा वह गॉसियन सिलेंडर कहलाएगा, क्योंकि गॉस के तरीका को, गॉस जो प्रोसेस बताया उसको हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं, तो इसका नाम जो हम देंगे वह गॉसियन सिलेंडर। अब ये गॉसियन सिलेंडर जो है इसमें 3 तरह का सरफेस एरिया हो गया। ये क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया, ये भी क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया, और एक बाहर से हो गया कर्व सरफेस एरिया। ये क्रॉस सेक्शन, इधर से क्रॉस सेक्शन, और ये जो होगा कर्व सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इस वर्चुअल शेप से। वर्चुअल शेप का मतलब गॉसियन सिलेंडर से। तो उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम क्या किए, एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे ds। इसका डायरेक्शन जो होगा, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर होगा इस चार्ज के कारण वह रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E, और यूनिट वेक्टर n या r है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन r यूनिट वेक्टर से डिनोट होता है। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसको हम लोग डेल s वेक्टर कहें। इसका यूनिट वेक्टर इधर की ओर होगा, फिर इसका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और ये भी डेल s एरिया वेक्टर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यदि इस चार्ज के कारण यहाँ पर नॉर्मल है तो यहाँ भी नॉर्मल होगा, ऊपर की ओर होगा।
और ये स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है हम यहाँ भी एज्यूम कर सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल फ्लक्स निकाल देना है। अब इसका थ्योरी भी लिखना रहता है, तो थ्योरी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो ड्राइंग किए हैं वही ड्राइंग जो है थ्योरी में लिखेंगे, वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर अ लॉन्ग चार्ज वायर हैविंग linear density of charge is lambda. To calculate electric field at P, we draw a Gaussian cylinder about charge wire as shown in figure. Now total electric flux will be, यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू, यहाँ पर पहले निकालेंगे ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, कर्व सरफेस एरिया में निकालते हैं, इंटीग्रल ई वेक्टर टी एस वेक्टर, वहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ई वेक्टर डेल एस वेक्टर। अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन यूज किए हैं, यहाँ नहीं किए हैं, यहाँ नहीं किए हैं, क्योंकि ये टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया को डेल एस किए हैं, वो अब न इंक्रीज करेगा नहीं डिक्रीज करेगा, ये दोनों कांस्टेंट है। यहाँ भी वही चीज़ है, ये जो है ये वेरिएबल है, कोई स्टूडेंट यहाँ कर सकता है, कोई यहाँ कर सकता है, कोई यहाँ ले सकता है, कहीं भी ले सकता है, और ये पूरे कर्व सरफेस एरिया का छोटा हिस्सा है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल कर्व सरफेस एरिया बनेगा, इसलिए ऐसा किया गया। चलिए वेक्टर को हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाता है, यहाँ लिखेंगे फाई इक्वल टू ई डेल एस कॉस 90, यहाँ पर 90 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर होगा ई, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर हो गया ई, और एन नीचे की ओर हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल डाउनवर्ड, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंगल क्या हुआ 90 डिग्री। यहाँ जो है ई को बाहर कर दिए, डी एस कॉस 0, यह हो गया ई डेल एस कॉस 90, ठीक है। कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा 0। वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना। अब इसको हम इरेज करते हैं, इसको देखिए फाई इक्वल टू 0 प्लस ई इंटू डी एस कॉस 01, डी एस का इंटीग्रेशन कितना होगा, डी एस इज ए स्मॉल एरिया वेक्टर थ्रू सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का स्मॉल पोर्शन है डी एस, तो इंटीग्रेशन इसका होगा टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा। टोटल कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर और एच, ये वर्टिकल रहेगा तो एच, या हॉरिजॉन्टल इसको रखें तो लंबाई एल हो गया, तो 2 पाई आर एल इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लक्स निकल गया फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, फ्रॉम गॉस के नियम से फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे,
लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगा। तो अब ये बन जाएगा E इंटू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो E इंटू 2 पाई आर एल इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, E इजकल टू क्यू बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q चार्ज, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया। चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। ये बन जाएगा E इजकल टू लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फॉर्मूला। ये लेमडा जो है Q बाई एल कहलाता है, ये पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जैसे जैसे दूरी इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है 1/r। ठीक है, तो ये हो गया गॉस का फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड और थर्ड जो है नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।